सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबों को मालूम है, आरआरबी ईएलपी 11,127 पदों पर नई भर्ती आई हुई है और ऐसे में सभी छात्रों के मन में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि हमारा जो पुराना डॉक्यूमेंट है उससे हम फॉर्म डालें या फिर हम नया डॉक्यूमेंट बनाएं। और इस तरह के हजारों कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कि गुरुजी हमारा पुराना डॉक्यूमेंट्स फलाने डेट का है, तो क्या हम इससे फॉर्म भर लें, हमको कोई परेशानी तो नहीं आने वाली है, या फिर हमें नया बनाना होगा। गुरुजी हमारे पास सर्टिफिकेट नंबर है तो हम क्या करें। इस तरह के लगातार कॉल्स आ रहे हैं। अगर आपके भी मन में ये डाउट है तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि जो भर्ती है वो आपको 2026 की पहली भर्ती देखने को मिल रही है। टोटल 11,127 पदों पे बहाली है। ऐसे में फॉर्म डालने से पहले एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुरुजी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। स्पेशली अगर हम कम्युनिटी डिटेल्स की बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, तो वहां पे बहुत सारे छात्रों को कंफ्यूजन है कि हमारा पुराना बना हुआ है तो हम उससे फॉर्म भर लें या फिर हमें नया बनाना होगा, क्या हमारा पुराना डॉक्यूमेंट्स चल पाएगा या फिर हम क्या करें नहीं करें। इस तरह के सवाल लगातार आ रहे हैं। पहला चीज आप सभी ये ध्यान रखना कि आप जो फॉर्म भरेंगे उसमें जो भी डिटेल भरेंगे वो मेरे मित्र आपके 10th के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। और दूसरी सबसे अहम चीज कि आपका जो आधार कार्ड होना चाहिए मेरे मित्र, वो आधार कार्ड पूरी तरीके से करेक्टेड होना चाहिए। करेक्टेड इन द सेंस कि उसमें जो कुछ भी परिवर्तन किए हैं या जो कुछ भी करना चाह रहे हैं वो एक ठोस सबूत के साथ होना चाहिए। तो पहला कोशिश तो ये कीजिएगा कि जो आपका आधार कार्ड है वो सही और सुदृढ़ हो, चाहे वो नाम हो, पिताजी का नाम हो, किसी भी तरीके का इशू नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी आप डिटेल्स फिल करेंगे वो सारे डिटेल्स आपके 10th सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे वो सभी क्या होना चाहिए, 10th सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। और ये याद रखिएगा कि जो 10th में आपका नाम है, पिताजी का नाम है, वो सेम चीज आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। दोनों में मिसमैच नहीं होना चाहिए। क्योंकि रेलवे ने आधार कार्ड को लेकर के अपना बहुत ज्यादा कह सकते हो कि इंपॉर्टेंस दर्शाया है, तो मेरे मित्र आपको आधार कार्ड सुदृढ़ कर लेना चाहिए अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो। क्योंकि आगे आपको सर जो सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, साइको है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें परेशानी ना आए। तो पहला चीज तो समझ गए कि आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग और 10th सर्टिफिकेट के अनुसार फॉर्म फिल करना है, चाहे वो नेम हो, पिताजी का नाम हो, मोबाइल नंबर हो, जो भी चीजें हैं। अब रही बात कि सर जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए क्या करें। मामला कम्युनिटी डिटेल्स में फंस रहा है। मामला कहां फंस रहा है, कम्युनिटी डिटेल्स में, कि हमारे पास पुराना ईडब्ल्यूएस है तो क्या हम फॉर्म डाल लें, हमारे पास पुराना ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो क्या हम फॉर्म डाल लें। मेरे मित्र ध्यान दो, आप सबों को मालूम है कि आपका जो भी कम्युनिटी है वो कम्युनिटी दर्शाना होगा। और अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें कौन आएंगे, पहले आप कहेंगे सर यू आर अनरिजर्व कैटेगरी, जिसको हम लोग जनरल कहते हैं। इसके बाद आपको ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर सर एससी एसटी है, ठीक है, और फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस है। ये आपके कम्युनिटी हैं और ये कैटेगरीज हैं कि यूआर से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं। तो मेरे मित्र इन सभी के लिए आपको कम्युनिटी डिटेल में कास्ट सर्टिफिकेट में क्या करना है, नया वाला डालना है या पुराना वाला डालना है। पहला चीज तो समझो ध्यान से कि मेरे भाई अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स दर्शाने की जरूरत ही नहीं है। जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोई माथापच्ची नहीं है कम्युनिटी डिटेल्स शेयर करने में। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जनरल भाई साहब जो भी हैं उनको कोई डिटेल्स की जरूरत नहीं है कम्युनिटी दर्शाने के लिए। आप अपना जो दर्शाएंगे यूआर आप हैं तो आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अब रही बात किसकी, बात रही सर ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना, ईडब्ल्यूएस का जो वैलिडिटी होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर होता है। यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का वैल्यू ही एक वित्तीय वर्ष का होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस होनी चाहिए, जो ईडब्ल्यूएस होनी चाहिए आपका, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो वो क्या होना चाहिए सर, 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए। 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए। और साथ ही ये ध्यान रखना कि 14 जून से पहले का होना चाहिए। 14 जून से पहले का होना चाहिए। तो ये चीज आप सभी ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखेंगे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का वैल्यू एक ही साल होता है, एक ही वित्तीय वर्ष उसका वैलिडिटी है। तो आपको अगर इस बार 2026 के लिए एलपी की फॉर्म डालना है तो आपको नया सर्टिफिकेट बनाना होगा भाई साहब। आप सभी इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो सर्टिफिकेट हो वो 14 जून के बाद करना हो। ऑब्वियसली 14 जून आपका फॉर्म भराने का लास्ट डेट है। तो मेरे मित्र कहीं ना कहीं आप समझदारी से इस सर्टिफिकेट को जरूर बनवा लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म फिल करेंगे।
अब रही मुद्दा किसकी, मुद्दा रही सर एससी और एसटी कैटेगरी के छात्रों का। तो ध्यान रखिएगा कि एससी एसटी सर्टिफिकेट एक बार आपने बना लिया है तो ये आप कोशिश जरूर करना कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो 14 जून के बाद का ना हो, 14 जून के बाद का ना हो। 14 जून के पहले का है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 14 जून के बाद का ना हो, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात रही ओबीसी की। अब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है और जो सबसे ज्यादा क्वेरीज आ रहे हैं वो सर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों का ही आ रहा है कि गुरुजी हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो पहले से बना हुआ था, क्या हम उससे फॉर्म डाल लें। तो मेरे मित्र रेलवे ने यहाँ पे अपने नोटिस में सारी चीजें क्लियर कर दी है, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट में क्या होता है कि हर साल ओबीसी कैटेगरी में कुछ ना कुछ कास्ट जुड़ते रहते हैं, हटते रहते हैं, संशोधन होने का प्रबल चांस होता है। तो रेलवे ने यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के जो भी छात्र हैं उनके लिए क्या किया है, तो सर यहाँ पे आप पैरा नंबर 8.6 अगर पढ़ेंगे एएलपी 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 8.6 को आप जब देखेंगे तो वहां पे ये कहा जा रहा है, समझिएगा ध्यान से, कि द ओबीसी कैंडिडेट claiming reservation under the OBC category must produce an OBC non-creamy layer certificate। जो भी ओबीसी कैटेगरी का लाभ लेना चाह रहे हैं उसको सर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए होगा इन द प्रेजेंट फॉर्मेट एनेक्सर 2, जो वर्तमान का फॉर्मेट है उसमें। यहां पे जो सबसे मेन चीज है वो क्या है कि जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026 बट नॉट लेटर देन क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब 14 जून के बाद का नहीं होना चाहिए। और मेरे मित्र जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आफ्टर अप्रैल 1 2026, आफ्टर अप्रैल 1 2026। मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका पुराना है वो नहीं चलेगा, आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट नया बनवाना होगा और वो सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए सर 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए और 14 जून से पहले का, 14 जून के बाद का नहीं होना चाहिए। कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद का। तो मतलब साफ है कि गुरुजी यहां पे हमें ओबीसी सर्टिफिकेट भी क्या करना होगा, तो आप सभी ध्यान रखना कि न्यू बनवाना होगा, न्यू बनवाना होगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। यानी कि इस वित्तीय वर्ष में अगर आपने बनाया है 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप नया बनवा के ही फॉर्म भरें, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप यहां पे पुराना से भर लेते हैं तो काम नहीं चलेगा। तो जो यहां पे मैंने थंबनेल पे लिखा था क्या पुराना डॉक्यूमेंट चलेगा, तो भाई साहब केवल एससी एसटी के जो छात्र हैं उनके पास जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है जो 14 जून के बाद का ना हो अगर अवेलेबल है आप फॉर्म डाल सकते हैं। सर ओबीसी के लिए आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का डॉक्यूमेंट चाहिए, ईडब्ल्यूएस तो भाई हर साल बनता है तो आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का ये भी होना चाहिए। बस ध्यान रहे कि फॉर्म जो लास्ट है उसके डेट के बाद का ना हो। तो उम्मीद है कि आपके मन में जो ये डाउट था कि क्या गुरुजी हम अपने पुराने डॉक्यूमेंट से काम चला सकते हैं, इस बार नहीं चला सकते। रेलवे ने डायरेक्टली इस चीज को कह दिया है अपने प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। उम्मीद करेंगे आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। दूसरा ध्यान रखिएगा चला जी कि पढ़ना आपको लगातार पड़ेगा और अगर एएलपी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो केवल फॉर्म भर देने से लोगो पायलट नहीं बन जाएंगे। और आप सबों को मालूम है कि इस बार बड़ा परिवर्तन भी हुआ है, आपका सीबीटी 1 से जनरल अवेयरनेस हटा दिया गया है। अब सीबीटी 1 में मैथ, रीजनिंग और साइंस इसी तीनों पे खेला होना है। और याद रखना साइंस इस बार अहम रोल प्ले करेगा। और मेरे मित्र एएलपी के जो साइंस होते हैं वो प्योर एनसीईआरटी लेवल होते हैं, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन डिट्टो सवाल आपके पास रखे जाते हैं। तो अगर आप में से कोई भी छात्र केवल एएलपी के लिए एनसीईआरटी साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी हमारे साथ एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में जुड़ सकते हैं। यहां पे आपको अपडेटेड एनसीईआरटी जो आपके नए वाले एनसीईआरटी आए हैं उसमें जो भी टॉपिक ऐड ऑन किए गए वो सारे अपडेटेड कंटेंट यहां प्रोवाइड कराया जाएगा। आप केवल एएलपी के लिए सोच रहे हैं तो मेरे मित्र साइंस के लिए ये बेस्ट बैच आप सबों के लिए हो सकता है। और ध्यान रखना मैंने पीछे भी बताया था जब वैकेंसी आई थी कि सभी बैचेज जो साइंस के थे उन पे ऑफर चल रहा था। कब तक सर 20 मई तक। और मेरे मित्र आज है आपका ऑफर का लास्ट डे क्योंकि 19 तारीख के 12 बजे 20 मई हो जाएगा, कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी छात्र इस एनसीईआरटी बैच में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप ALP 100 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यह भी मालूम है कि टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आ गई है, टेक्नीशियन में आपका 40 क्वेश्चन पूछे जाना है। तो मेरे मित्र अगर आप में से कोई भी छात्र पूरे कंप्लीट साइंस को समग्र तरीके से पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी भी मतलब क्या कि आप इस बैच को भी पढ़ना चाहते हैं, साइंस फाउंडेशन भी पढ़ना चाहते हैं, साथ में आप
प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप मिशन सिलेक्शन से जुड़ सकते हैं। और मिशन सिलेक्शन बैच की जो कोड है वो है आपका TLS 150 और ये भी आज आपका 12 बजे रात में एक्सपायर हो जाएगा। तो कोई भी छात्र जो चाह रहे हैं कि हम पूरा तैयारी करें साइंस का, मेरे मित्र आज 12 बजे रात तक आपके पास मौका है। आप हमारे साथ मिशन सिलेक्शन बैच में जुड़ करके थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम केवल प्रैक्टिस करें तो मेरे मित्र प्रैक्टिस बैच, जैसा कि मैंने आप सबों को बताया था कि ये 20 तारीख तक 199 में आप सबों के लिए उपलब्ध रहेगा। तो मेरे मित्र आज इसका भी लास्ट डेट है। आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके रेलवे के जो भी नए सवाल हैं, लगभग 3350 नए सवाल हैं, उसको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो केवल और केवल 199 में जुड़ करके अपने पूरे प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना, बैच से संबंधित जानकारी इस नंबर पे मिल जाएगा और बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करेंगे ये वीडियो से आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।